नमस्ते, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में और इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ देयर के बारे में। तो आज हम लोग विचार करेंगे यूजेज ऑफ देयर के बारे में। तो बच्चे, यूजेज ऑफ देयर का प्रयोग आप दो तरीका से कर सकते हैं। इसे यूज करने के दो तरीके होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब आप सब्जेक्ट के प्लेस पे देयर का प्रयोग करेंगे तो उस देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर आप सब्जेक्ट के प्लेस पे देयर का प्रयोग करते हो तो उस देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो अगर हम लोग सब्जेक्ट के जगह पर देयर का प्रयोग करते हैं, बच्चों देयर जो वर्ड है ये ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है। इसको आप सिंगुलर भी मान सकते हो, प्लूरल भी मान सकते हो। मतलब सिंगुलर के साथ भी इसका यूज कर सकते हो और प्लूरल के साथ भी कर सकते हो। तो देयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा बच्चों, जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग प्रयोग करेंगे वो हम लोग का सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हो, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हो। तो देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डॉट डॉट डॉट, उधर कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस दे देते। जैसे एक राजा है। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, एक राजा है तो एक का होता है और राजा का होता है किंग और है का होता है इज। अब इन तीनों वर्ड से एक सेंटेंस बनाना है तो क्या सेंटेंस हो सकता है? आ इज किंग, ऐसा हो सकता है। तीन वर्ड से किंग इज आ हो सकता है, आ किंग इज हो सकता है। क्या इनमें से कोई भी सेंटेंस सही लग रहा है? जब कोई इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस सही होता है तो सुनने में बहुत सुरीला लगता है। तो ये तीनों जो सेंटेंस हम बनाए, इन तीनों वर्ड के कॉम्बिनेशन से ये तीनों मेरे को एकदम खराब सुनाई दे रहे हैं। तो इनको सही करने के लिए हमें सब्जेक्ट के प्लेस पे देयर का प्रयोग करना पड़ेगा। और देयर का प्रयोग जब भी करेंगे तो देयर के बाद हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। देयर इज, इसका मतलब हो गया है। अब कौन है उसके बारे में बात करेंगे। अ किंग, देयर वाज अ किंग, एक राजा है। ये सेंटेंस एकदम परफेक्ट होगी। उसके बाद बच्चों हम लोग विचार करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एक पेड़ है। एक पेड़ है को अगर इंग्लिश में कहें तो देयर तो लगेगा। देयर इज अ क्या होगी? ट्री होगी। इस तरीक़ा से आपको छोटा छोटा सेंटेंस प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर मैं लिखेंगे काल के 3 प्रकार होते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। आप लोग बच्चों इंग्लिश बुक में देखे होंगे, हिंदी बुक में काल के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन जब इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा? देयर आर। अभी आर का प्रयोग क्यों किए? क्योंकि अभी एक से अधिक का बोध हो रही है, प्लूरल है, इसीलिए हम लोग लिखे आर। देयर आर 3 प्रकार, 3 को कहा जाता है थ्री टाइप्स। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ा जाए। भौतिक राशियां 2 प्रकार के होते हैं। इसको भी हम लोग अगर इंग्लिश में लिखें तो देयर आर कितने प्रकार की बात है? 2। देयर आर 2 types of
फिजिकल क्वांटिटीज। ये जितने भी बच्चों हम लोग अभी तक सेंटेंस बनाए ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस अगर होता तो नॉट का भी यूज होता। तो देयर का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के प्लेस पे जब भी करेंगे तो उस देयर का जो है कोई मीनिंग नहीं होता है। एक हो गया। अब देयर का दूसरा यूजेज ये है कि देयर को हम लोग एक दूसरा यूजेज क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे हम लोग वहाँ के अर्थ में। वहाँ के अर्थ में तो वहाँ के अर्थ में जैसे हम बोले वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो वहाँ जाओ को इंग्लिश में कैसे कह सकते हो, इसको कहने के लिए हमें गो देयर का प्रयोग करना पड़ेगा। वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर। वहाँ से आओ, वहाँ से आओ। इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्या होगा, कम। आना का इंग्लिश होता है कम। जरा बच्चे इस पे ध्यान दीजिएगा। इसको क्या पढ़ना है, कम पढ़ना है, कॉम नहीं पढ़ना है। कॉम और कम, जरा देखिए सीओ है तो हमें लग रहा है कि ये कॉम होना चाहिए। तो इंग्लिश वर्ड का जो उच्चारण होती है वो सुन के ज़्यादा याद किया जाता है। तो इसको कम पढ़िएगा, कम। कम फ्रॉम देयर, कम फ्रॉम देयर, वहाँ से आओ, कम फ्रॉम देयर। वहाँ जाओ, वहाँ से आओ। अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दीपक वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, दीपक वहाँ जाओ। तो इसको क्या कैसे लिखा जाएगा इंग्लिश में, दीपक कोमा लगेगा, कोमा गो देयर, दीपक गो देयर। इस तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो बच्चों देयर का दो प्रयोग होता है। एक सब्जेक्ट के प्लेस पे आप प्रयोग कर सकते हैं और जब सब्जेक्ट के प्लेस पे देयर का प्रयोग करेंगे कोई मीनिंग नहीं होगी। लेकिन वही देयर जब सब्जेक्ट के प्लेस को छोड़कर कहीं दूसरे जगह मौजूद होगा तो उस देयर का प्रयोग, उस देयर का मीनिंग होता है वहाँ। जैसे गो देयर, कम फ्रॉम देयर, दीपक गो देयर, रमेश गो देयर, रमेश कम फ्रॉम देयर। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें देयर का मीनिंग वहाँ होगी। अब बात हो रही है कि बच्चों सेंटेंस तो हमने बना दिया, लेकिन एक चीज़ इंग्लिश ग्रामर में जब भी आपको कोई सेंटेंस बनाना पड़े सबसे पहले सब्जेक्ट की प्रयोग होती है, उसके बाद आपके वर्ब आते हैं। अब वर्ब में आपके दो वर्ब होते हैं, हेल्पिंग भी होते हैं, मेन भी होते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आते हैं, फिर डॉट डॉट डॉट। या ऑब्जेक्ट के बाद इधर बहुत सारे वर्ड्स होंगे, नहीं भी हो सकते, सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इतना दूर आपको ऑलवेज दिमाग में रखना है, तब जाके आपको मजा आएगा। तो हर सेंटेंस को बनाने के लिए हमें प्रयोग होती है सब्जेक्ट की। ये जो सेंटेंस है ये सब टेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट सेंटेंस नहीं थे, जिसकी वजह से सीधे सीधे गो देयर वहाँ जाओ, इसमें सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब ऐसा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो जय हिंद बच्चों, आज के लिए ही तक। फिर दूसरे दिन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।